अब देखिए ट्रांजिस्टर को एज अ डिवाइस अगर बात करेंगे यूज़ करने की, तो सबसे पहले स्विच की बात करते हैं, है ना। स्विच समझ लेते हैं कि स्विच को ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो नोट करना चाहिए, है ना, वो ये है कि भाई कब ये स्विच की तरह बिहेव करेगा, सबसे पहला ये पॉइंट तो निकल के आए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि व्हेन द ट्रांजिस्टर when the transistor is used in the cutoff used in the cutoff or saturation state saturation state, it acts as a switch. Acts as a switch. ठीक है, मतलब कट ऑफ या सैचुरेशन स्टेट में यह स्विच की तरह बिहेव करेगा, है ना। मतलब ये डिवाइस बन जाएगा जो स्विच होगा। ठीक है, तो इसको अब समझते हैं। तो सर्किट देखिए, ठीक है, तो सर्किट में देखेंगे एनपीएन लिया हुआ है ना। तो एनपीएन है और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। देखो एमीटर को कॉमन रखा हुआ है हमने। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर जो वोल्टेज लगा इट इज़ वी। ठीक है, ये क्या है, ये आउटपुट है, यहाँ पे ये इनपुट है, ये इनपुट, और ये क्या हो जाएगा, आउटपुट। लिख सकते हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ से देखेंगे ये बेस, ठीक है, बेस को फॉरवर्ड बाइस करना था, एनपीएन है स्ट्रक्चर, ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया है ये क्या है, इट इज़ एन एनपीएन। तो देखो बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड बाइस्ड किया हुआ है हमने, वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें आ सकती हैं, है ना। तो वी बी बी यहाँ पे, तो सबसे पहले आप इस लूप पे आ जाओ, इस पूरे ऑपरेशन को समझते हैं, है ना, कि ये कैसे ऑपरेट होगा, मतलब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेस को हमने जो बाइस किया हुआ है पॉजिटिव से, देखो कनेक्ट करके, मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, है ना। तो हम लोग अब ऑपरेशन समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर ऑपरेशन की इसके ऑपरेशन को समझने की बात करें, तो सबसे पहले ये वाला जो लूप है, ठीक है, जिसमें ये तुम्हारा आई बी, ठीक है, बेस करंट जिसको लिख सकते हैं, ये वी बी बी, ये वोल्टेज हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस है आर बी। तो ये इस क्लोज सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें, है ना, किरचॉफ्स जंक्शन रूल यूज़ करें, जंक्शन रूल अगर आप यूज़ करोगे तो क्या इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से देखें फ्रॉम दिस लाइन अगर देखें, तो ये जो वी बी बी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आई बी आर बी लिख सकते हैं, प्लस वी बी ई, मतलब बिटवीन बी एंड ई, वोल्टेज बिटवीन बी एंड ई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन वन। अब मैं इसको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों लिखा, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि भाई इसको दिमाग में रख पाएंगे आप एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम के बाद भी फंडा समझ आ जाए। ठीक है, तो पहले मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो इस सर्किट में आप देखेंगे, देखिए, ठीक है, ये वोल्टेज हमने यहाँ पे दे दिया, दिस इज वी बी बी लिख सकते। अब यहाँ से देखोगे तो ये बी ई वाला पार्ट है ना, बेस एमीटर वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज क्या आ जाएगा, इसको हम लोग वी बी ई लिख सकते हैं। ठीक है, और देन ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लिख सकते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये जैसा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सिखाया हुआ है कि कैसे लिखते हैं हम लोग, है ना, लूप के लिए यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होना है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होना है, तो यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है,
माइनस IRB है ना। तो वो जो मैंने तरीका सिखाया था कि भाई आप करंट के डायरेक्शन में चलना शुरू करो, रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव, जहाँ भी ड्रॉप हो रहा है वहाँ पॉजिटिव, और बैटरी के साइन के साथ उसको लिख दो। तो क्या आएगा, यहाँ पे ये RB है तो क्या लिखेंगे आप, IB RB प्लस VBE माइनस VBB, सर्किट कंप्लीट। राइट हैंड साइड पे क्या लिखते थे, 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो पहला ये कैसे लिख दिया हमने, सबके समझ आ रहा है, ठीक है। अब इस लूप के लिए देखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये RC हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग पहले सर्किट ही ड्रॉ कर लें तो ये RC ये वाला जो है, ठीक है। फिर ये वोल्टेज CE VCE लिख सकते है ना, तो ये वोल्टेज VCE लिख दिया हमने, लिख सकते। उसके बाद क्या आएगा, ये VCC, ये वाला VCC, ठीक है। फिर से क्लोज लूप वही मेथड यूज़ करते हैं जैसा हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर फिर से लिखेंगे हम लोग, है ना, तो अगर यहाँ से लिखना शुरू करें, जहाँ भी ड्रॉप होता था उसको पॉजिटिव बैटरी के साइन के साथ लिख देते थे हम लोग, है ना, लिख सकते हैं ना। तो देखो करंट का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये है IC, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन अगर छूट गया हो तो ये लिख सकते हैं ना, IB, लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव जहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, VCE, बैटरी का जो कुछ भी आ रहा है माइनस साइन आ रहा है, ये देखिएगा करंट में डिटेल मेथड मैंने बताया हुआ है। बैटरी का जो भी प्लेट आ रहा है उसके साथ लिख दो, तो बैटरी का नेगेटिव प्लेट है तो माइनस VCC। फिर करंट के डायरेक्शन में तो रेजिस्टेंस पे प्लस IR लिखना होता है, तो IC RC, राइट हैंड साइड पे क्या लिख दोगे, 0। तो फाइनली जब इसको आप ठीक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिख सकते हैं ना। तो VCE कितना आएगा, VCE इक्वल्स VCC माइनस VCC, ये देखो ये इस तरफ है माइनस प्लस हो गया, माइनस IC RC, लिख सकते। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे VBB, यहाँ से देखो ये इनपुट हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया, मतलब बिटवीन C एंड E, बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर जो वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है दैट इज आउटपुट, उसको आउटपुट कंसिडर कर लिया। तो ये इनपुट और ये क्या हो गया, आउटपुट। तो हम लोग VBB को इनपुट लिख सकते हैं और VCE को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते। तो इक्वेशन क्या मिलेगा, V इनपुट फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल्स IB RB प्लस VBE, लिख सकते। और अगर V आउटपुट की बात करेंगे आप, तो ये देखो VC आउटपुट हो गया, तो V आउटपुट इक्वल्स VCC, ये जो वोल्टेज है ना, माइनस IC RC, ये फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये कैसे लिख लिया हमने, समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, समझ आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए ये दो वोल्टेज इनपुट और ये क्या हो गया, आउटपुट। अब हम लोग देखते हैं कि VO जो आउटपुट लिखा हुआ है ना, वो VA के साथ VI के साथ कैसे क्या चेंज हो रहा है ना। उसके लिए इस ग्राफ में आते हैं, ये आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया, लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो शुरू में देखिए जब इनपुट वोल्टेज 0 है, ठीक है ना, जब इनपुट वोल्टेज 0, इस इक्वेशन के साथ हम लोग इसको देखेंगे। तो व्हेन इनपुट वोल्टेज 0, ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, ठीक है, और इनपुट को मैं बढ़ा रहा हूँ, VI को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तब भी ये एकदम से सीधा चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे देखो सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, तो सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर अगर है, ठीक है, तो जो वोल्टेज फॉरवर्ड बायस के लिए होगा, बेस और कलेक्टर वोल्टेज, वो 0.6 वोल्ट होना चाहिए, लिख सकते हैं 0.6 वोल्ट लिख सकते हैं। तो मतलब इसके पहले तक, इस वोल्टेज के पहले तक
ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। लिख सकते हैं ना, इसके पहले तक ये क्या हो, बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, इतना तो चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इनपुट जब ज़ीरो है तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड बायस नहीं है, कौन, बेस कलेक्टर जंक्शन। लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि देखो इस मोमेंट पे जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, वी सी सी के बराबर हो जाएगा। वाई, बिकॉज आई सी ज़ीरो है। लिख सकते हैं ना, बिकॉज आई सी क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। तो जब तक वी इनपुट, अगर हम लोग यहाँ से देखें कि व्हेन वी इनपुट इज लेस देन 0.6 वोल्ट, वी इनपुट इज लेस देन 0.6 वोल्ट, मतलब ये फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है, मतलब आई सी क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है। तो आई सी ज़ीरो हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिख सकते, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी सी सी, लिख सकते, जो यहाँ दिख रहा है ये जोन, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज कट ऑफ रीजन, लिख सकते। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड नहीं हो पाता है, कौन, जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, मतलब अगर हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की बात की तो वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है इट शुड बी लेस देन 0.6 वोल्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है, तो ये लिख दिया। लेकिन जैसे ही ये V जो इनपुट है, ठीक है, सेकेंड फेज, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट फेज में लिखते हैं हम लोग व्हेन वी आई इज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, अगर इनपुट जो है वो 0.6 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा, इस प्रोसेस में अब आईसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिएगा अब इसके हिसाब से क्या होगा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे आप इनपुट इसके बाद बढ़ाओगे तो ये बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ने का मतलब आईसी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आईसी इसके बाद जैसे जैसे वी आई इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आईसी क्या होगा, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो विथ इंक्रीज इन वी आई, आई सी इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये लीनियरली इंक्रीज होगा। तो विथ इंक्रीज इन वी आई, विथ इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज, कब, आफ्टर 0.6 वोल्ट, यहाँ तक, इसके पहले तक तो वो आई सी ज़ीरो था, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब मैं इस इक्वेशन 2 की बात करूँ, इक्वेशन 2 क्या कहता है, V आउटपुट इक्वल्स वी सी सी, जो कांस्टेंट एक वोल्टेज जो हमने बाहर से लगाया हुआ था, है ना, माइनस आई सी आर सी, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, कौन, आई सी, मतलब ये पूरा अमाउंट ये जो है ये भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है तो ये एक कांस्टेंट अमाउंट जिसमें ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब वी आउटपुट क्या होगा, इट विल डिक्रीज लीनियरली, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस रीजन वी ओ डिक्रीजेस लीनियरली। क्यों ऐसा लिखा, समझ आ रहा है, बिकॉज देखो इस फेज में ये कट ऑफ रीजन था, वो फॉरवर्ड बायस था नहीं, मतलब करंट जो था वो आई सी ज़ीरो था, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस वी सी सी के बराबर हो गया। लेकिन जैसे ये फॉरवर्ड बायस के जोन में आ गया, कौन, बेस कलेक्टर, अब कलेक्टर अब क्या हो गया, आईसी बढ़ना शुरू हो गया लीनियरली। आईसी बढ़ने का मतलब ये पूरा अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये वाला फेज ये आ गया, ये लिख सकते। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, यही एक्टिव रीजन हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव रीजन। लिख सकते, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखिएगा ये, ठीक है, फिर ये क्या आ गया हमारा, ये एक्टिव रीजन आ गया, लिख सकते ना, देखते जाइए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जैसे जैसे तुम इनपुट को इंक्रीज कराते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आईसी इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो ये इनपुट है, इनपुट इंक्रीज होता गया, ठीक है,
तो कुछ डिस्टेंस तक मतलब 0.6 तक ये कट ऑफ जोन रहा, कट ऑफ रीजन रहा। उसके बाद क्या हुआ, एक्टिव रीजन में आ गए। लेकिन विथ इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज वी आउटपुट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। रीज़न क्या है, समझ आ गया। अब डिक्रीज होते होते जैसे ये आउटपुट वोल्टेज कम होता गया, अब अगर ये आउटपुट वोल्टेज लेस देन 1 वोल्ट पे पहुंच गया, ठीक है, अगर ये लेस देन 1 वोल्ट पे पहुंच गया, ठीक है, तब क्या होगा, देखना यहां तक समझ आ रहा है। जैसे ये डिक्रीज होता होता लेस देन 1 वोल्ट तक पहुंच गया, कौन, आउटपुट वोल्टेज। क्यों कम हो रहा है ये तो समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आया। अब इसके बाद जो फर्दर चेंज इन आउटपुट है विथ इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज, वो बहुत कम हो गया इस जोन में। देखिए यहां पे लिख सकते, इस जोन में देखिए, यहां पे देखिएगा, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये लेस देन 1 वोल्ट हुआ। मतलब अब पहले से कंपेयर करिए जो हमने आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इस जोन में क्या है कि वी आउटपुट जो आ रहा है, मतलब इट इज लेस देन 1 वोल्ट आया। और वी आउटपुट कौन था, बेसिकली वी सी ई था, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो यहां से कम आने का मतलब, अब देखो कोई चेंज नहीं, बहुत कम चेंज आ रहा है किसमें, आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज को हम काफ़ी बढ़ाते जा रहे हैं, तो दिस जोन इज नोन एज सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन लिख सकते, यहां तक समझ आ गया। तो मतलब जो रिवर्स बायस्ड था, ये पार्ट गायब हो गया होगा, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो देखो ये दूसरा वाला एक्टिव रीजन था, और जब ये लेस देन 1 वोल्ट हो गया तो ये क्या हो गया, सैचुरेशन, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं ना। ये कब आया, ये समझ आ गया जब आउटपुट वोल्टेज जो था वो 1 वोल्ट से कम हो गया। ये कैसे हुआ, यहाँ तक समझ आ रहा है। इसके बाद जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज है विथ इनपुट, वो ऑलमोस्ट जो रेट है बहुत कम हो जाता है, वो ज़ीरो, नेवर ज़ीरो तो कभी नहीं होगा, बट ज़ीरो की तरफ ऐसा जाएगा, लिख सकते। तो देखो, एक कट ऑफ, देन एक्टिव, देन सैचुरेशन, ठीक है। तो देखना, कट ऑफ से जब एक्टिव में जा रहे हैं, एक्टिव से जब सैचुरेशन में जा रहे हैं, तो एक पीरियड आता है जहाँ पे कि वो बहुत अच्छे से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कर्व वगैरह को, है ना। तो ये ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं, ये ट्रांजिशन फेज हो गया, है ना। बट हमारा मतलब यहाँ पे स्विच से था, तो स्विच इस जोन में और इस रीजन में होता है, जैसा हमने शुरू में ही कहा कि भाई कट ऑफ और सैचुरेशन एक्टिव में नहीं होता, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब इसको समझते हैं कि ये स्विच की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। ये हमने पूरी एनालिसिस देख ली, और ये जो पूरा प्रोसेस, ये जो मैंने ग्राफ दिखाया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है उसका पूरा कैरेक्टर दिखा रहा है, ये कैसे कहाँ पे क्या चेंज आया, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि स्विच के हिसाब से क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए, तो मतलब क्या हो गया, इनपुट जब लो था तब आउटपुट क्या है, हाई, और जब इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या हो गया, लो। और इसका रीज़न भी आपको समझ आया होगा, लो मतलब इतना लो कि भी उसको फॉरवर्ड बायस नहीं कर पाए, जो आप इस पोजीशन पे पहुंच सीख सकते हैं, है ना। और इतना हाई कि फिर वो जो है सैचुरेशन रीजन में चला जाए, वो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो जब लो के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या मिल रहा है, हाई, और ये हाई के कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या मिल रहा है, लो। तो लो वाले में हम कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसको कहते हैं हम लोग स्विच्ड ऑफ स्टेट। ये स्विच्ड ऑफ स्टेट हो गया, और ये जो हुआ स्विच्ड ऑन स्टेट हो गया, लिख सकते। तो जब लो रेजिस्टेंस पे, लो इनपुट पे रहेंगे तो स्विच्ड ऑफ स्टेट, हाई पे रहेंगे तो स्विच्ड ऑन स्टेट। एक्टिव में नहीं रहना है, ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करना है कि एक्टिव जोन में नहीं रहना है आपको, एक्टिव रीजन में नहीं रहना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सीधा सिंपल एक लाइन की चीज़ आ सकती है कि भाई लो इनपुट स्विचेज द ट्रांजिस्टर ऑफ। अगर लो इनपुट है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ऐसा मान लेंगे, यहाँ से दिख रहा है, मानने की जरूरत नहीं, दिख रहा है। एंड एट हाई इनपुट ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, लिख सकते। तो मतलब इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि द स्विचिंग सर्किट्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द ट्रांजिस्टर डज नॉट रिमेन इन एक्टिव स्टेट। इस चीज़ को अवॉइड करना है,
ठीक है। तो अगर इस स्टेज में आप रहते हैं मतलब स्विच्ड ऑफ है, इस स्टेज में मतलब क्या हो गया, स्विच्ड ऑन है। ठीक है, कैसे हुआ क्या हुआ समझ आ गया। तो देखो ये इनपुट आउटपुट कैसा दिखा हमने, तो देख लीजिए यहाँ तक समझ आ गया। कट ऑफ रीजन में इतना इनपुट वोल्टेज हम लोग रखते हैं कि वो लेस देन फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हो, वो अनेबल हो उसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए, किसको, बेस कलेक्टर को, जंक्शन को। तो उस केस में क्या होगा, IC ज़ीरो हो जाएगा और आउटपुट जो वोल्टेज है वो VCC के इक्वल आएगा जो यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद फर्दर जो अगर हम लोग वोल्टेज इनपुट इंक्रीज़ कराते हैं तो वो क्या होगा, इस इक्वेशन के थ्रू पता लगेगा कि आउटपुट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज IC इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, ये लीनियरली इंक्रीज होता है IC, दैट्स वाई आउटकम भी जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी लीनियरली यहाँ से देखो दिख रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कम होते होते जैसे ये 1 वोल्ट तक पहुँच गया, 1 वोल्ट मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए जब सिलिकॉन ट्रांजिस्टर यूज़ किया हुआ है हमने, है ना, तो जैसे ये 1 वोल्ट तक पहुँचता है, अब क्या होगा, वो सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा। तो सैचुरेशन स्टेट में, सैचुरेशन रीजन में आने का मतलब क्या हो गया, अब ये फर्दर बहुत लो हो जाएगा और चेंज भी बहुत कम आ जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो लो, स्विच्ड ऑफ, मतलब जब लो इनपुट यूज़ किया हुआ है तो हमें ये लग जाएगा कि अच्छा ट्रांजिस्टर अभी स्विच्ड ऑफ स्टेट में है। हाई यूज़ करेंगे तो वो क्या हो गया, स्विच्ड ऑन। तो लो और हाई को डिफाइन कैसे करेंगे, एक जैसे यहाँ पे हमने दिखा एक पर्टिकुलर वोल्टेज के हिसाब से हमने देखा। तो अलग अलग ट्रांजिस्टर जब अलग अलग आप मटेरियल यूज़ करके देखते हैं तो अलग अलग वो चीज़ें आ सकती है, बट उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है और उसको डिफाइन कर दिया तो आप स्विच डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो एम्पलीफायर पर